देखो, शुरुआती दौर में भूल चूक में ब्रह्मचर्य नाश वाली गलती लगभग सभी से होती है, लेकिन जो इस गलती को जितनी जल्दी समझ जाता है उतना ही अच्छा रहता है। और वहीं कुछ लोग 5-5 साल 10-10 साल तक इस बुरी लत को नहीं छोड़ते और उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी, गुप्त रोग, स्वपन दोष, शीघ्र पतन, बदसूरत चेहरा, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं अब भी यही कहना चाहूंगा, जिन भाइयों से गलती हो गई कोई बात नहीं, सब पहले जैसा हो जाएगा। आपको सोच विचार तनिक भी नहीं करना है, मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है, क्योंकि सबसे बुरा और गहरा प्रभाव आपके सोचने की वजह से पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच ही ये तय करेगी कि आपको आपके शरीर में कितना सुधार देना है, जो गलती हुई है उसको किस तरह से सुधारना है। आपकी एनर्जी, आपकी वाइटल एनर्जी, आपके शरीर की एनर्जी आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनते चले जाओगे, और ये बात 100% जेन्युइन प्रूफ है। देखो, जो आपसे बचपन में भूल हुई उसकी कोई बात नहीं, रात गई बात गई, अब उस बात को भूल जाओ। लेकिन जो अब आने वाला समय है उसमें आप अपने आप को किस तरह से सुधार सकते हो और पुरानी कमजोरी को दूर कर वीरवान, तेजस्वी, ताकतवर बन सकते हो। बस इस वीडियो में बताई गई कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है और रोजाना फॉलो करनी है, डिसिप्लिन के साथ, नियम के साथ, जैसे कि खुराक, पोषण, योग और कुछ याद रखने वाली बातें जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीजों की जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। अगर जीवन में ब्रह्मचर्य और संयम नहीं है तो ये फिटनेस रूपी बिल्डिंग अपने आप ढह जाएगी और शरीर में कमियां आना जायज है। मैं उस फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके डोले बड़े हो गए, आपके फोरआर्म्स बड़े हो गए और आपका शरीर तगड़ा दिखने लगा, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्तित्व की जो अंदर से मजबूत हो और बाहर से मजबूत हो और उसके अंदर एक अलग ही तेज हो। मैं उस फिटनेस की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपके दिल को ये पता है कि ब्रह्मचर्य नाश के नुकसान होते हैं तो भाई आप इस पर काबू पाने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। और दूसरी बात, इसका कोई अंत नहीं है, इसको करने से कभी भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी और आपको हर बार का मजा फीका लगने लगेगा और आप इसकी तरफ और ज्यादा झुकने लगोगे और ये आपको अपना गुलाम बना लेगा। और जितना ज्यादा आप इस चीज के बारे में सोचोगे आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा और आपका और ज्यादा मन करेगा और आप इस दलदल में फंसते चले जाओगे। और ये एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर आप फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सालों की मेहनत लगती है। एक चीज और मेरी ध्यान में रखो, स्वामी दयानंद जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्या आपको सेक्सुअल थॉट नहीं आते, तो जवाब पता है क्या दिया? स्वामी जी ने कहा, ये थॉट मेरे को आते तो हैं लेकिन मन के दरवाजे से बाहर लौट जाते हैं, उनको अंदर आने का समय ही नहीं मिलता। तो आपको भी कुछ इस तरीके की थॉट रखनी है कि अगर आपको नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आते हैं तो आपको इतना बिजी रहना है, इतना बिजी रहना है कि जो आपके दिमाग में बातें घूम रही हैं वो अपने आप चली जाएं। अब जान लेते हैं पुरानी आई कमजोरी को आप किस तरह से क्या चीजों का सेवन करके दूर कर सकते हो। सबसे पहले इस वीडियो में बताई गई पिछली बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद जितनी भी चीजें नेचुरल मिठास वाली हैं, नेचुरल चीजें हैं और मीठी हैं, वो आपकी पुरानी कमजोरी को दूर करने में सर्वोत्तम है। जैसे कि खजूर, आम, चीकू, पपीता, केला और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रकृति हमें देती है और मीठी होती हैं। ये चीजें आपके सीमन पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट या फिर डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, घी, ये आपके स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज कर बॉडी में जान डालते हैं। और उसके बाद सबसे मेन चीज मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ बलो सफेदी चूर्ण, जो कि बना होगा जौ और गेहूं के अंकुरण और काफी औषधियों को मिला करके, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बूस्ट कर आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाएगा और आपको एक हेल्दी वेट गेन करने में और आपके स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करेगा और आपकी रग रग में सुफुर्ती और ताकत लाने का काम करेगा। क्योंकि जौ को आयुर्वेद में वज्रवर्धक और पेट साफ करने वाला बताया गया है। इसके अत्यंत फायदे हैं और ये चूर्ण भी गेहूं और जौ को अंकुरित कर और कई सारी औषधियों को मिलाकर बनाया जाएगा। बाकी आप गेस करो इसका प्राइस कितना होना चाहिए और मैं पर पैकिंग इस हिसाब से बनाऊंगा कि आपका 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन तक चल जाए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।